नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 5 अक्टूबर का जो एडिटोरियल छपा है, एडिटोरियल आज छपा है फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया है उससे जुड़ा हुआ। ये 3 लोग हैं जिन लोगों को ये पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है। एनी हुलियर, पियरे एंड फ्रैंक क्राउज। तो देखो, इसके अंदर जो वोकैब है वो हम लोग सारी डिस्कस करेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से। अपने पास पिक्यूलियर जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज जो स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है, अजीबो गरीब जो चीज होती है उसे पिक्यूलियर कहते हैं। कई बार आप देखोगे बैटिंग करते टाइम, जैसे नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे विराट कोहली खेलता है तो उसे कहते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्स स्टांस है इनका, खेलने का तरीका बहुत ही वो है, ऑर्थोडॉक्स है। और एक सूर्य कुमार यादव खेलता है तो वो पिक्यूलियर तरीके से बैटिंग करता है। स्ट्रेंज, ओड, अजीब, अनयूजुअल, असामान्य, यूनिक, अलग तरह का, इसेंट्रिक होता है। अगेन पिक्यूलियर, अजीब जो होता है, सन की व्यक्ति को हम इसेंट्रिक कहते हैं, वियर्ड, अजीब। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अपने पास एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल, कॉमन, टिपिकल। सामान्य जो होता है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल ये होंगे, हर टीम ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, कि उनकी जो टीम है ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा ए पिक्यूलियर रिलेशनशिप, कि एक रिश्ता देखा। और कैसा रिश्ता देखा, अजीब सा रिश्ता देखा। कहां पे देखा, बिटवीन द ओरिजिनल वेव्स फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ओवरटोन्स। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये इसी एडिटोरियल से ही ये सेंटेंस लिया है। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो एग्जांपल आपको देता हूँ एडिटोरियल वाला ही दे दूं, ताकि एडिटोरियल भी मोटा मोटा डिस्कस हो जाए और अपने पास वोकैब भी जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखो, ओवरटोन जो होता है, कोई भी एक ऐसी चीज हो जो सजेस्ट की जाती है, सीधा नहीं कही जाती है। तो उनकी टीम ने एक अजीब सा रिश्ता देखा था अपने पास, जो वेव की फ्रीक्वेंसी थी और एक इंटेंसिटी थी। आगे बढ़ते हैं। कोइंसाइड करना होता है एक साथ होना, एक साथ दो चीजें एक साथ हो रही है उसे कोइंसाइड करना कहते हैं। ऑकर एट द सेम टाइम, कॉन्कर भी इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, CONCUR, कॉन्कर। कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड का मतलब होता है कि भाई मेलजोल करके चलना, एक तरह से चीजों को मैच मैच करना, सिंक्रोनाइज, एक साथ चलना। ऑपोजिट हो जाएंगे, डिफर, अलग होना, असहमत होना, कॉन्फ्लिक्ट में होना। आवर शेड्यूल्स कोइंसाइड, कि हमारे शेड्यूल एक साथ मैच करते हैं, सो वी कैन मीट फॉर लंच, तो हम लोग लंच पे मिल जाते हैं। शेड्यूल का मतलब है उसका भी लंच टाइम मेरे साथ होता है, मेरा भी लंच टाइम उसके साथ होता है, या फिर हमारा जो सुबह से लेके ऑफिस रहता है वो एक साथ एक जैसे काम रहते हैं, तो लंच साथ में ये लोग कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार पापा ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो दोनों का टाइम अगर मैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसाइड करना। ट्रफ जो होता है, ये खाई हम लोग कहते बोलते हैं, गड्ढे को हम लोग बोलते हैं। ट्रेंच इसे बोला जाता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा चैनल। डिप्रेशन, डिप्रेशन अपने पास एक नॉर्मल हम लोग हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए भी यूज करते हैं। डिप्रेशन उसको भी कहते हैं, जो खाई होती है उसे भी डिप्रेशन कहा जाता है। होलो जो खाली 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 जो होता है उसे कहते हैं। रवाइन जो होता है ये घाटी को हम लोग कहते हैं। डिच गड्ढा हो गया, पिट गड्ढा हो गया। तो ट्रॉफ जो होता है वो गड्ढा होता है, इसको समझना। देखो ये सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस जो है इसी एडिटोरियल से लिया गया है। when one waves peak coincided, कि एक जो मान लो कि ये वेव है, इसकी जो पीक है, तो ये इसकी पीक हो गई मान लो यहाँ पे, विद अनदर स्ट्रोफ। और यहाँ पे आप देखोगे कि किसी की जो एक तरह से दूसरी जो पीक है, इसका जो ट्रॉफ है, तो ये मैच हो रही है यहाँ पे। तो इस वेव का ये पीक हो गया और इस वेव का ये क्या हो गया, ट्रॉफ हो गया। दे वुड कैंसिल देमसेल्स, और वो एक दूसरे को वहीं पे खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये ही अपने पास इसी रिसर्च के लिए, इस जानकारी को जानने के लिए इन लोगों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कोइंसाइड का मतलब होता है एक साथ होना, कि इसकी चोटी और उसका गड्ढा जब टकराएंगे तो गड्ढा क्या हो जाएगा, ट्रॉफ हो जाएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एमिट जो होता है उत्सर्ग करना, उत्सर्जन करना, ये हम लोग कहते हैं। तो टू रिलीज और गिव ऑफ समथिंग, तो आप देखोगे कहीं से स्मेल आ रही है या फिर धुआं निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिट करना कहते हैं, रिलीज करना कहते हैं। डिस्चार्ज, रेडिएट, एक्सेल, सांस छोड़ना जो हो जाएगा। एमिनेट भी होता है इसके अंदर, और एमिनेट के साथ फ्रोम आता है, तो ये भी आप याद रखना। एग्ज्यूट शब्द भी मैंने लिखा है कि इसमें जैसे किसी से आप कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है, कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑब्जॉर्व करना, सोखना, इनहेल अंदर सांस लेना, सप्रेस, किसी चीज को सप्रेस करना।
द फैक्ट्री एमिट्स ए लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर, कि ये जो फैक्ट्री है इससे हवा में बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो छोड़ना, उत्सर्जन करना, उत्सर्ग करना हम लोग एमिट के लिए यूज करते हैं। और आपने वो देखा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, तो इमिशन शब्द भी इसी से बना है, इमिट होता है छोड़ना। किक आउट होता है बाहर निकाल देना, फोर्सफुली रिमूव कर देना किसी को, किक आउट कर देना, एक्सपेल कर देना, इजेक्ट कर देना, आउस्ट होता है से बाहर निकाल देना, हटा देना। आउस्ट का यूज हम सरकार के लिए यूज करते हैं, सत्ता से किसी को हटा देना। एविक्ट होता है जैसे बिग बॉस वगैरह होता है, रोडीज होता है, उसके अंदर निकाल देना खतरों के खिलाड़ी, ये। और एविक्शन जो आप देखोगे कई बार बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो वहां पे सरकार भी कहती है लोगों को घरों से खाली करवाती है, तो निकाल देने के लिए एविक्ट करना हम लोग यूज करते हैं। बूट आउट, ओमिट करना, एक्सक्लूड करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा स्वागत करना, एडमिट करना, रिटेन करना। तो द बाउंसर हैड टू किक आउट, बाउंसर जो था उसे निकालना पड़ा, जो भी ट्रबल मेकर्स थे, जो भी परेशानियां खड़ी कर रहे थे क्लब में। मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल एडिटोरियल से नहीं लिए हैं, कुछ एक लिए, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यार कैसा रहता है। वेयर एज का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट के लिए जब कोई चीज को कहा जाए, जबकि जो होता है, इन कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन जब किया जाता है, तो इसमें जैसे वाइल, वाइलेस्ट, ऑल्दो, दो का हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। और बाकी इसके एंटोनिम में नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर हम लोग कहते हैं कि ऐसा होने के बाद भी ऐसा हो गया। तो ये एक वेयर एज, वैसे इसके सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते हैं। सी एंजॉयज क्लासिकल म्यूजिक, इसका ये एग्जाम्पल यूज आप देखो। वेयर एज मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, अपने फिलर वगैरह में, एरर वगैरह में, या समझने के लिए कि वेयर एज का मतलब क्या होता है, कि उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और उसके भाई को क्या पसंद है, रॉक म्यूजिक पसंद है। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, कंपैरिजन हो गया कि बहन को कुछ पसंद है, भाई को कुछ पसंद है, तो इसीलिए हम लोगों ने किस चीज का प्रयोग किया, वेयर एज। हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, जबकि। लॉरिएट जो होता है, ये लॉरिएट इन्हीं को कहा है जिन लोगों को सम्मान दिया जाता है, प्रतिष्ठा दी जाती है, ऑनर किया जाता है, उन व्यक्तियों को हम लोग लॉरिएट कहते हैं। तो नोबल लॉरिएट ही एक तरह से हो जाएंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में। आप लोगों को ये जो नोबल पुरस्कार वाले एडिटोरियल है वो सारे पढ़ने चाहिए। इससे एक तो ये फायदा होगा कि अलग अलग फील्ड की जो नॉलेज होगी, उसको जो समझना होगा वो बेटर होगा, नया नहीं लगेगा कुछ। तो ऑनरी जो होता है, जिसको सम्मान दिया गया है, रेसिपिएंट जो सम्मान ग्रहण करता है, अवॉर्डी जिसे सम्मान दिया गया है, प्राइज विनर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएंगे भाई जिसको सम्मान नहीं मिलता है, जैसे नोविस हो गया, और अपने पास बिगिनर हो गया, एमेट्योर हो गया। तो ये हम लोग यूज करते हैं जिसको सम्मान नहीं मिलता है, जो नया नया हो। द पोएट लॉरिएट, जो लॉरिएट पोएट को कहा है, उन्होंने, जो कवि था जिनको सम्मान दिया गया था, रिसीव्ड ए प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हर वर्क, कि उनको एक प्रतिष्ठित सम्मान मिला अपने काम के लिए। इल्यूमिनेट हम लोग कहते हैं प्रकाशित करने को, लाइट अप करने को। तो इल्यूमिनेट होता है लाइट अप करना, रोशनी करना, ब्राइटन करना। और ये दो मीनिंग जरूर समझना। इल्यूमिनेट करना होता है किसी चीज को समझाना, क्लैरिफाई करना, इल्यूसिडेट करना, एक्सप्लेन करना। तो आप देखोगे इल्यूमिनेट करना, एक्सप्लेन करने को ही हम लोग कहते हैं। जैसे आप कई बार आता था ना, स्कूल टाइम में आता था कि इस विषय पर प्रकाश डालिए, इसको इल्यूमिनेट करिए। तो वो प्रकाश डालना जो हिंदी में हम लोग कहते थे, वही इल्यूमिनेट है। ये इल्यूमिनेट दिस टॉपिक, एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ऑपोजिट हो जाएगा डार्कन, ऑब्सक्योर, कंफ्यूज, उलझा देना, अंधेरा कर देना। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला कर देना होता है। द स्ट्रीट लाइट्स इल्यूमिनेट द सिटी एट नाइट, की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो शहर को रात में जगमगाती हैं, प्रकाशित करती हैं, इल्यूमिनेट करती हैं। हिथरटू जो होता है भाई, हिथरटू बहुत अच्छा वर्ड है, फॉरेन वर्ड है अपने पास। जैसे स्टेटस क्वो होता है, हाइएटस होता है। हिथरटू का मतलब होता है अब तक, अंटिल नाउ, अंटिल नाउ, सो फार। तो ये हम लोग इसके लिए इसके सिनोनिम कह देंगे। अपोजिट हो जाएगा हेंस फोर्थ। हेंस फोर्थ का मतलब होता है अब से आगे, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन इन द फ्यूचर। हिथरटू आई हैड नेवर ट्रेवल टू यूरोप, कि अब तक मैं कभी भी यूरोप नहीं गया हूं। बहुत अच्छा एक फॉरेन वर्ड है हिथरटू, अब तक क्या हुआ है, तो अंटिल नाउ, सो फार। फीट जो होता है, ये हम लोग कहते हैं किसी का सम्मान करना। तो सम्मान करने के लिए हम लोगों ने
जो लॉरिएट होता है, किसी सम्मानित व्यक्ति होता है, वो हम लोगों ने यूज किया था, और यहाँ पे क्या यूज किया है, फीट का यूज किया है। तो कमेमोरेट करना, सैल्यूट करना, ये अपने पास क्या हो जाएगा, सम्मान करना। ये कमेमोरेट की स्पेलिंग खुद आती है, COMMEMORATE। ऑपोजिट हो जाएंगे इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, फोरसेक करना, भूल जाना। डिसरिगार्ड होता है एक तरह से उस पर ध्यान ना देना। द 2016 केमिस्ट्री लॉरिएट्स की जो केमिस्ट्री के जो जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया था, वर फेटेड, उनको सम्मान दिया गया था फॉर, किस बात के लिए, बिल्डिंग मोटर्स विद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने मोटर बनाई थी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से, और इसके लिए उनको सम्मान दिया गया था। तो ये सेंटेंस आपका पैसेज से ही लिया गया है। डिवाइस करना होता है इजाद करना, किसी चीज को इन्वेंट करना, क्रिएट करना। खोजना जो होता है उसे हम लोग कह देते हैं डिवाइस करना। इन्वेंट, क्रिएट, डिजाइन, फॉर्मुलेट, बनाना किसी चीज को। एंटोनिम हो जाएंगे खत्म करना, ruin, बर्बाद करना, डिसमेंटल कर देना। द डिवाइस टेक्निक्स, उन्होंने ऐसी टेक्निक्स बनाई दैट इम्प्रूव्ड अदर एरियाज ऑफ केमिस्ट्री, जिससे केमिस्ट्री के बाकी एरियाज में सुधार हुआ। ये वाला वर्ड भी हम लोगों ने इसी से लिया है, पैसेज से लिया है। तो देखो यहाँ पे आपको वोकैब क्विज मिल रही है, और इसके अलावा आपको पीडीएफ जो होगी उसमें क्लोज टेस्ट मिलेगा, पैसेज मिलेगा, ग्रामर के सवाल होंगे। तो ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 9928954223 नंबर पे मैसेज करके आपको रोजाना मिल जाएगी, या फिर आप सेंटम क्लासेस का जो अपना टेलीग्राम चैनल है और मोबाइल ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन सवालों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सवाल इस तरह के और इनके आंसर जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक सवाल जो है आखिर में आपको दूंगा, बहुत अच्छा सवाल है। हाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये अपने पास कोई एक ऐसा व्यक्ति, हाइपोकॉन्ड्रियक उस व्यक्ति को कहते हैं जो लगातार अपनी बीमारी को लेकर टेंशन में रहता है। ठीक है, तो वो हाइपोकॉन्ड्रियक हो जाता है। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है बीमारी होने का भ्रम होना, एक तरह से होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एक उम्र के बाद आदमी को हो जाता है कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। स्क्वेंडर करना होता है कि किसी चीज को वेस्ट करना, बर्बाद कर देना। तो इन ए फुलिश, बेवकूफ वाना तरीके से, है ना। तो एक तरह से स्क्वेंडर करना, खास करके इसका प्रयोग होता है टाइम और मनी को वेस्ट करना, कि पैसा बर्बाद करना और समय भी बर्बाद करने को हम लोग स्क्वेंडर कहते हैं। सिकानेरी जो होता है भाई, ये चालाकी होती है, एक क्लेवरनेस जो होती है उसे हम लोग सिकानेरी कहते हैं। सर्कमलोक्यूशन जो होता है, देखो LOC का मतलब तो होता है बातें करना, सर्कम का मतलब होता है घुमा, चारों तरफ का। तो घुमा फिरा के बातें करना, मुद्दे की बात ना करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। इसके लिए एक देखो अपने पास ये भी होता है, बीट अबाउट द बुश, है ना, एक ईडियम भी होती है। और इसके अलावा एक वर्ड मैं आपको लिखा रहा हूं जो अपना एग्जाम्स में आता है, प्रिवेरिकेट, PREVARICATE। तो प्रिवेरिकेट करना भी यही होता है, घुमा फिरा के बातें करना, सीधा मुद्दे की बात ना करना, डाइवर्ट करना एक तरह से। सब्टरफ्यूज होता है, ये भी चालाकी होता है। तो ये सिकानेरी और सब्टरफ्यूज जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इडियम्स हम लोग देखें तो अपने पास लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि समझ ना आना। ठीक है, कई बार होता है कि कोई बात हिंदी में लिखी है और उसी बात को आपने समझाया अंग्रेजी में और वो समझ ना आई, तो आप उसे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कह सकते हो। और लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का मतलब होता है कोई चीज समझ ना आए। द ज्यूरी इज स्टिल आउट, तो उसका मतलब ये होता है ज्यूरी इज स्टिल आउट, कि अभी फैसला नहीं हुआ है किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए। या कई बार आपने देखा होगा मूवी डायलॉग होते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर वाली बाकी है, उसके अंदर है कि भाई ये जो मामला है ये अभी पूरी क्लैरिटी इसमें नहीं आई है, अभी बहुत कुछ है जो जानना है। और ज्यूरी स्टिल आउट कई बार होता है कि फैसला अभी आया नहीं है। थ्रो समवन ऑफ द सेंट, तो ऑफ द सेंट का मतलब ये होता है कि किसी को भटकाना होता है, कि अटेंशन को डाइवर्ट कर देना किसी रहस्य से, मिसलीड करना किसी को ना। तो चलिए आखिर में ये सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कमेंट करने के लिए, इसका आंसर बताना है। और आप देखोगे कि ऐसे सवाल जो हैं ये न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं, और ये सवाल अगर आपको सही कर पा रहे हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह का कंफ्यूजन होता है, बहुत बार बच्चे क्या है वो कैब में लग जाते हैं कि वो कैब अलग से रट लें, ऐसा नहीं होता है। जो एक रेगुलर यूज होता है वो आपको आना चाहिए। तो चावल जो होते हैं वो एक फूड आइटम है इन एशियन
क्यूजाइन। तो एशियन क्यूजीन में ये अपने पास है कि एक फूड आइटम है। किस तरह का फूड आइटम है ये आपको बताना है, स्टेल, स्टेपल, स्टेबल या स्लम्प। बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए और आपको इसका आंसर पीडीएफ में मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से, और जो नंबर मैंने बताया था उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।